क्या बिहार बीजेपी की पकड़ से बाहर होता जा रहा है? क्या तेजस्वी यादव की रणनीति भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रही है? जी हाँ, खबरें आज यही चल रही हैं। आप सबको पता है कि बिहार में कितना बड़ा दिन है। बिहार में 1,20,000 से भी ज़्यादा नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति का प्रमाण पत्र दिया जाना है। और वैसे में बिहार की राजनीति में जो बदलाव देखने को मिल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं से भी ठीक नहीं कहा जा सकता। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और हम आपको आज बताएंगे, इस बात की समीक्षा करेंगे, विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि कैसे आने वाले लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव, भारतीय जनता पार्टी की राह कम से कम बिहार में तो आसान नहीं है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का मिलन जिस दिन हुआ था, मतलब महागठबंधन की सरकार जिस वक्त बिहार में बनी थी, उसके बाद ही कहीं कुछ कहने को नहीं बच गया था। बिहार की राजनीति के बड़े खिलाड़ी लालू प्रसाद यादव अगर बिहार के तमाम राजनीतिक दलों को अलग अलग करके देखें, तमाम राजनीतिक दलों के वोट बैंक को अलग अलग करके देखें, तो राष्ट्रीय जनता दल से बड़ा कोई खिलाड़ी बिहार की राजनीति में कम से कम इस वक्त नहीं है। आरजेडी बिहार की एक ऐसी पार्टी है जिसके पास ठोस और कह सकते हैं कि एकजुट 30 से 32% का वोट बैंक है। और इतने बड़े वोट बैंक के साथ आरजेडी बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी भी है। और बात करें कि बिहार की राजनीति के सबसे धुरंधर और घाघ खिलाड़ी की, तो वो नीतीश कुमार हैं, जो पिछले 20 सालों से बिहार की राजनीति में सत्ता की धुरी बने हुए हैं। बिहार में अगर हम कह लें कि राजनीति की धुरी लालू प्रसाद यादव हैं, तो सत्ता की धुरी नीतीश कुमार हैं। बिहार की राजनीति लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द ही रहती है, उनसे दूर नहीं जा पाती है, तो वहीं बिहार की सत्ता भी नीतीश कुमार से दूर नहीं जा पाती है। और जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे राजनीति के बड़े धुरंधर मिल जाएं, तो किसी तीसरी पार्टी के लिए कहां कुछ बचता है। वही हाल बिहार में भारतीय जनता पार्टी का है। खास तौर से बिहार में जैसे जैसे फैसले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ले रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के भविष्य पर कम से कम बिहार में बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। अब आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के गठबंधन को, ये जो इंडिया गठबंधन है, जिसका नाम बिहार में पहले महागठबंधन था, अब इंडिया गठबंधन की सरकार कह सकते हैं, क्योंकि सरकार में कांग्रेस भी शामिल है और सरकार को वाम दलों का भी समर्थन हासिल है। तो इंडिया गठबंधन की सरकार जो बिहार में चल रही है वो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। अब आप समझिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव की स्थिति को, जब 2019 में नीतीश कुमार रामविलास पासवान के साथ मिलकर बीजेपी चुनाव लड़ी, तो अभूतपूर्व सफलता हासिल हुई। 40 में 39 सीटों पर एनडीए का कब्जा हुआ। लेकिन आज की तारीख में कैसी परिस्थिति है? कम से कम जो हालात बिहार में चल रहे हैं, जैसे फैसले महागठबंधन की सरकार ले रही है, वैसे में तो ये समझ में नहीं आता कि बिहार में क्या 2019 जैसे नतीजे बीजेपी दोहरा पाएगी। अब आपको बताते हैं कि सियासी समीकरणों पर हमने गौर किया कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के मिलने के बाद क्या होता है। एक तरफ लालू प्रसाद यादव के पास मुस्लिम यादव वोट बैंक माई समीकरण की बात कर ले, तो नीतीश कुमार के पास कुर्मी वोट बैंक, अति पिछड़ा समाज का बड़ा वोट बैंक, महादलित वोट बैंक, ये नीतीश कुमार के खाते में आता है। और ऐसे में इन वोटों को जोड़ दें तो तकरीबन 45% के आसपास ये वोट बैंक हो जाते हैं। ऐसे में बीजेपी कहां टिकती है इस इंडिया गठबंधन के महागठबंधन के आगे, यह बड़ा सवाल है। फिर जातिगत जनगणना बिहार में हो गई। जातिगत जनगणना ने तो बिहार के राजनीति के विमर्श को बदल के रख दिया। अगर हम कह दें कि देश की राजनीति के विमर्श को बदल कर रख दिया तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। देश और बिहार तो व्यापक पैमाने पर प्रभावित हुआ जातिगत जनगणना से। जातिगत जनगणना के आंकड़े आने के बाद से बिहार में महागठबंधन के हौसले बुलंद हैं। फिर इसके बाद आते हैं कि जो रोजगार की राजनीति बिहार में शुरू हुई, तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि सत्ता में आए तो 10 लाख नौकरियां देंगे, और जिस तरीके से एक साल में रिकॉर्ड 4 लाख नौकरियां बिहार की सरकार ने दी है, उससे बीजेपी के हौसले तो कम से कम पस्त जरूर हो रहे होंगे। बीजेपी को अगर लगता होगा कि 2019 के नतीजे बिहार में दोहरा दिए जाएंगे, तो कम से कम इन चीजों के बाद, इन मुद्दों के सामने आने के बाद ऐसा उचित नहीं लगता, या कह सकते हैं कि ऐसा होता हुआ समझ में नहीं आता। और आपको बताते हैं
कि बिहार की राजनीति में बीजेपी गलती भी करती जा रही है। खास तौर से जो बिहार लोक सेवा आयोग ने जिस तरीके से शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट आया, उसके बाद लगातार बीजेपी के नेता हमलावर हैं। कभी रिजल्ट को राजनीति से प्रेरित बता दिया जाता है, तो कभी कहा जाता है कि रिजल्ट सही नहीं है, कभी सेटिंग का आरोप, कभी फर्जी वाड़े का आरोप लगाया जाता है, कभी बाहर के लोगों को नौकरियां दे देने का आरोप लगाया जाता है। इससे वो लोग, बिहार के जिन छात्रों को नौकरी मिली है, जिनके परिवार में त्योहारों के इस मौसम में खुशियां आई हैं, उन पर क्या गुजरती होगी, यह सोचने वाली बात है। जिस तरीके से बार बार यह मांग की जा रही है बीजेपी और उनके सहयोगियों के द्वारा कि जो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह गांधी मैदान पटना में हुआ, इसको रोक दिया जाए, वो परिवार क्या बीजेपी को वोट दे पाएंगे? 1,20,000 अभ्यर्थी हैं और इस बात को समझने की जरूरत है कि इनमें 88%, जी हां 88% बिहार के लोग हैं। अब आपको बता दें कि बार बार अफवाह भी फैलाया जा रहा है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, अफवाहें खूब फैलती हैं, अफवाहें खूब फैलाई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि सारी नौकरियां बिहार के बाहर के लोगों को दे दी गई हैं। यूपी के लोगों को नौकरी मिल गई है, झारखंड के लोगों को नौकरी मिल गई है, हरियाणा के लोगों को नौकरी मिल गई है। लेकिन सरकार ने खुद आंकड़े जारी किए हैं और आंकड़े जारी कर बताया गया है 88%। फिर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, 88% नौकरी बिहार के लोगों को दी गई है। 12% बाहर के लोग हैं और इतना दिल तो बड़ा करना पड़ेगा बिहार के लोगों को। बिहार के लोग पूरे देश दुनिया में काम करने, काम खोजने, नौकरी करने जाते हैं, तो थोड़े से लोग अगर आपके यहाँ भी आ गए तो इसमें दिल बड़ा करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से इस शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया का बीजेपी विरोध कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कतई सही प्रतीत नहीं होता। और बिहार में तेजस्वी यादव जिस तरीके से फैसले ले रहे हैं, हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन नीतीश कुमार के फैसलों पर, सरकार के फैसलों पर तेजस्वी यादव की छाप साफ तौर पर नजर आती है। वो बीजेपी के लिए बड़ा खतरा है और बीजेपी को बिहार के लिए नए सिरे से समीकरण बनाने होंगे, नए सिरे से समीकरण गढ़ने होंगे। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।